रमीज राजा का कोट याद रखना, रमीज राजा ने यही बात बोली थी। पीसीबी का प्रेसिडेंट बनने के बाद, चेयरमैन बनने के बाद यही बोला था कि अगर इंडियन बोर्ड चाहे तो पीसीबी 2 दिन में खत्म हो जाएगा। और कल अगर इंडिया ने फैसला ले लिया कि अच्छा भाई आपको हाइब्रिड मॉडल नहीं चाहिए, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर, अगर इन्होंने ये फैसला ले लिया, भाई कोई आपकी बायलैटरल्स, इंडिया से तो भूल ही जाओ, पाकिस्तान इंग्लैंड, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका, कुछ भी ना होने वाला। एक बार आईसीसी ने आपको बाहर निकाल दिया, आप फिर डोमेस्टिक ही खेलना आपस में, आप फिर वही रह जाओगे। टेप बॉल, पीएसएल भी खत्म है, पीएसएल में भी नहीं आएगा टेप बॉल क्रिकेट खेलना। ये सारे के सारे रबर की बॉल से खेल रहे होंगे उसके बाद। मैं बता रहा हूं आपको, अगर इन्होंने ज्यादा ओवर एक्टिंग करी कल, अभी भी इनके पास मौका है, चुपचाप पैसा पकड़ो। आप उस पोजीशन में हो ही नहीं जब आप नेगोशिएट कर सकते, तो किस बात पे आप लोग चौड़े होते? हमने अब नहीं खेलनी। क्या आपके अंदर इतना हौसला है, इतनी जुर्रत है कि आप ये डिसीजन ले सकें? मेरा नहीं ख्याल कि आप इतना बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। एक तरफ $60 मिलियन है, एक तरफ ना है। अब आपने ना करनी है या 60 मिलियन डॉलर्स जो हैं वो ना करने हैं। जिस तरह से आप पैसा लगा रहे हैं, पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं स्टेडियम की तामीर के ऊपर, वो पैसा कहाँ से आएगा? फिर अगर आप ना करते हैं तो आप आईसीसी के साथ भी फड्डा लेते हैं। पाकिस्तान ने तो देखिए पहले पीछे सब कह दिया था कि हम नहीं मानेंगे कोई भी मॉडल, क्योंकि हम मेजबानी कर रहे हैं, अगर आना है भारत को आए, नहीं आना नहीं आए। लेकिन पाकिस्तान पीछे तो हट गया ना अपने मौक़िफ़ से, हाइब्रिड की तरफ चला गया ना, और हम यही कह रहे थे कि पहले ही मान लेते ये बात। नहीं जी नहीं, ये अभी तो कोई डिसीजन हुआ नहीं है हाइब्रिड की तरफ। आई एम डेड अगेंस्ट, बिकॉज हम एक नाइंसाफी करेंगे पाकिस्तानी फैंस के साथ। तो यार आप दूसरे मुल्क तो वीजा देते नहीं है, ठीक है ना? इंडियंस को वीजे मिल भी जाते हैं, फैसिलिटेशन भी हो जाती है। हमारे बेचारे गरीब लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे दुबई खेलने के लिए? 3 लाख 2.5-3 लाख की टिकट है, उसके बाद 2-2.5 लाख आपका रहने का है, 6-7 लाख रुपया जाके एक मैच देखेगा पाकिस्तान। कहाँ से जाएंगे हम? मुझे बता दें आप। फिर उसके बाद आपके जो फैंस हैं, क्या जो ऑस्ट्रेलिया से इधर आए हैं, इंग्लैंड से इधर आए हैं, इंग्लैंड टीम, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज को जो सपोर्ट कर, क्या फिर वो अपने मैचेस दुबई में या कहीं और जाके खेलेंगे, देखेंगे? फिर अगर आप ना करते हैं तो आप आईसीसी के साथ भी फड्डा लेते हैं। फिर आईसीसी भी सीधा हो जाएगा कि इन्होंने ना कर दी और आपको किसी इवेंट में आने वाले अब हम तो कहते हैं ना 3 साल के एग्रीमेंट करें। हो सकता है हमें आईसीसी का 3 साल को इवेंट ही ना मिले, हमें पार्टी ऐसी सजा दें वो कि नहीं यार आपने हमें ना कर दी थी, अब आप जो है वो किसी इवेंट में हिस्सा नहीं ले सकते। तो इसीलिए तो ना नहीं कर रहे ना। तो फिर हौसला रखें ना, फिर खेल लें। रखा तो हुआ है हौसला, खेल तो रहे हैं, अब हाइब्रिड पर ही जाएंगे और कहाँ जाएंगे? पहले रख लेते हैं 3 महीने पहले। अगर ये बातें 3 महीने पहले होती, एक हाइप क्रिएट करनी होती है, एक लोगों के दिलों में तजस्सुस पैदा करना होता है। आप कर रही हैं बातें? हाँ, मतलब आप खुद से कह रही हैं या आप नहीं, मैं खुद से नहीं कह रही, मैं उनकी बात कर रही हूँ। अच्छा, मैंने कहा वो आपका एकदम नजरिया बदल गया। नहीं, मेरा नजरिया वही है। देखें, मुझे ऐसा लगता है कि जब चीज़ों को बिला वजह ड्रैग किया जाता है या बिला वजह कंफ्यूजन का शिकार बनाया जाता है, तो उसके बाद उसका मकसद तो यही होता है ना कि आप लोगों के दिलों में सिर्फ एक चीज़ का एक तजस्सुस पैदा कर रहे हैं, आप उसको हाइप दे रहे हैं। आपने कहा था कि ये 2-3 दिन जो है बात डिले होनी चाहिए और जय शाह भी बीच में फिर तब तक अपना ओहदा संभाल चुके होंगे। क्या लग रहा है ये फॉर्मूला एक्चुअली इज दिस द ओनली वर्केबल सोल्यूशन जो इस वक्त नजर आ रही है? देखें, 2 दिन पहले जो बात हुई थी वो ठीक थी कि पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग था, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, लेकिन अब जितने स्टेटमेंट आ रहे हैं उसमें वीक होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे आपने अभी क्लिप दिखाई, उसमें पाकिस्तान का नाम लिया नफी साहब ने, लेकिन दुबई में जो क्लिप है उसमें उन्होंने क्रिकेट की बात की है कि क्रिकेट को हम बचाना चाहते हैं, क्रिकेट को हम ठीक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्रिकेट की तो बात ही नहीं थी, यहाँ पे नेशन की बात थी, यहाँ पे इज्जत की बात थी। वो मेरे ख्याल से हम लोग मुझ समेत हम लोग इतने उसूली नहीं है, जिसकी वजह से दूसरे लोग हमारी वीकनेस के ऊपर अटैक करते हैं। तो अब जय शाह आ गए, तो हम दुबई में क्यों बैठे हुए? फिर हम इतने स्ट्रांग हैं तो हम लाहौर में बैठे और जय शाह को बुला सकते हैं। वो तो आईसीसी का अभी चेयर कर रहा है, अब तो बीसीसीआई का नहीं है ना। तो हम क्यों एक हफ्ते से दुबई में बैठे हुए हैं? ये मुझे मेरे जाती राय है कि वीक ग्राउंड पे हम लोग हैं। और जहां तक बात है दूसरे ममालिक की, अब बीसीसीआई को तो हम साइड पे कर देते हैं। दूसरे ममालिक हमारे फेवर में नहीं लग रहे, क्योंकि हमने जो बात की रेवेन्यू की उसमें वो शेयर करना नहीं चाहते। अगर हम 5.75% ईयर का लेते हैं, साल का लेते हैं, तो कौन शेयर करेगा? ईसीबी भी नहीं करेगा और दूसरे ममालिक भी नहीं करेंगे, तो हमें फिर इंडिया के साथ ही करना पड़ेगा ना। और दूसरे मेरी जितनी भी इतलात हैं उसके मुताबिक भारत इस बात पे बिल्कुल एग्री नहीं है कि पाकिस्तान ना आए। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को इस दफा अभी नहीं तो कभी नहीं वाली जो पॉलिसी है उस पर आजमाना पड़ेगा, वरना
ये सिलसिला कभी भी नहीं अभी रुकेगा। लग